चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। 40 हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। छोटी बच्ची को फिर से जिंदा कर दे, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको डेड बता दिया था। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर आपने इस टाइप के वीडियोस तो देखे ही होंगे। इसको देखकर हम काफी हंसते और मजाक उड़ाते हैं। हालांकि हमारे लिए एक मीम्स का पार्ट हो सकते हैं, बट पंजाब में हो रहे पंजाबियों की कन्वर्जन की ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इसके पेट से निकल आए। इस वीडियो में दिखने वाला ब्रजेंद्र सिंह अपने आप को क्रिश्चियन समाज का धर्म गुरु बताता है। यहाँ पर हमारे ब्रजेंद्र भाई दावा कर रहे हैं कि उसने छोटी बच्ची को फिर से जिंदा कर दे, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसको डेड बता दिया था। ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। ये बच्चा बिल्कुल डेड था जब यहाँ पर आया है। ये पवित्र आत्मा है, ताली बजा दे। वाह भाई वाह, मतलब ब्रजेंद्र भाई तो हमारे स्वयं भगवान हो रखे हैं। अगर आपके यहाँ भी कोई खत्म हो जाता, आप उसको शमशान की जगह इस भाई के पास जरूर लेके आए, शायद वो फिर से जिंदा हो जाए। और हमारे भारत देश में तो इतने वेले लोग हैं कि इनका चमत्कार देखने के लिए पूरी की पूरी भीड़ पहुंच गई। और अब दिक्कत यह है कि लोग इनको भगवान की तरह पूजने लगे हैं। लेकिन इस वीडियो में चमत्कार के अलावा बहुत सारी चीजें जिन पर सवाल खड़े होते हैं, जैसे ब्रजेंद्र सिंह नाम का सिख आदमी कैसे चर्च का फादर हो सकता है, और वीडियो में दिखने वाले काफी सारे पंजाबी कैसे क्रिश्चियन हो सकते हैं। पंजाब जहाँ पर सबसे ज्यादा मेजोरिटी सिख लोग रहते हैं, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी कैसे पॉपुलर हो रही है, बड़ी सोचने वाली बात है। और क्या ये ट्रेंड सिर्फ पंजाब में या पूरे भारत देश में एक न्यू रिलीजियस कन्वर्जन की वेव आने वाली है? तो चलो जानते हैं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। आज हमारे भारत देश में अगर कन्वर्जन की बात आती तो सबसे ज़्यादा इशू यही रेज होता है हिंदू मुस्लिम लव जिहाद, और काफ़ी हिंदू मुस्लिम ओरिएंटेड एजेंडाज होते हैं। और हमारे एक और साइलेंट कन्वर्जन किलर है जिसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं हो रही है, और वो है क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन। इंडिया में रिलीजियस डेमोग्राफिक की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदूज रहते हैं, देन उसके बाद मुस्लिम, देन उसके बाद क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैन और काफ़ी रिलीजियस कास्ट के लोग। अब दुनिया में बात की जाए धर्मांतरण की तो ये दो रिलीजन सबसे ऊपर आते हैं, पहला क्रिश्चियनिटी और दूसरा इस्लाम। इन दो रिलीजन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है अदर कास्ट या तो धर्मों के लोगों को, जो उनका एग्जिस्टिंग धर्म छोड़कर इनके धर्म को एक्सेप्ट करें। अभी के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन में 2.4% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी की, जहां पर आधी पॉपुलेशन साउथ इंडिया में और अदर पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट में रहती है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि साउथ इंडिया से ये क्रिश्चियनिटी का राइज नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे कि पंजाब, सेंट्रल इंडिया का मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे स्टेट में कैसे स्प्रेड हो गया। वैसे ये सुनकर आपको शौक जरूर लगेगा कि पंजाब से क्रिश्चियनिटी का रिलेशन आज का नहीं लेकिन तकरीबन 200 साल पुराना है। यहाँ तक कि पंजाब की फर्स्ट गुरुमुखी जो कि पंजाबी लैंग्वेज की राइटिंग स्क्रिप्ट है, उसे भी एक क्रिश्चियन मिशन ने 1835 में लुधियाना में सेटअप किया था। ब्रिटिशर्स के राज में क्रिश्चियनिटी मिशन के अंडर आमतौर पर हाई क्लास लोग ही कन्वर्ट हुआ करते थे, लेकिन आज ये रेशियोज हाई क्लास कास्ट से लेकर लोअर क्लास लोगों तक और इवन दलित तक बढ़ गए हैं। और इसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जब हमें पंजाब का नाम सुनने के लिए मिलता है तो आप और हम सोचते हैं कि पंजाब में तो ज़्यादातर पंजाबी लोग ही रहते होंगे, खासकर जब अमृतसर जैसी सिटीज़ की बात आती है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट्स में पता चला है कि अमृतसर और उसके आसपास के शहरों में पंजाबी से ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। अमृतसर और गुरदास जैसे शहरों में आज 600 से 700 चर्चेस हैं, और जिसमें से 60 to 70% चर्चेस पिछले 5 साल में ही बनकर तैयार हुई हैं। पंजाब में क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म का मिक्स मैच कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ आपको क्रिश्चियन और पंजाबी में कुछ फ़र्क समझ में नहीं आएगा। और इवन जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं वो पगड़ी पहनकर घूम रहे हैं, जो कि तुर्बान होता है और सिखिज्म का सिंबल होता है। और यही सिखिज्म और क्रिश्चियनिज्म प्रैक्टिसेस का क्लैश अक्सर एक कंफ्यूजन की सिचुएशन को क्रिएट करता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए लोग अपना पुराना सरनेम छोड़कर अपना नया सरनेम मसीह, जो कि क्रिश्चियनिटी का एक सिंबल कहा जाता है, उसे अपना सरनेम की तरह यूज करने लगते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो वो ऑन पेपर भी कन्वर्ट हुए हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है कन्वर्जन का, या सिर्फ जाते हैं? इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। इसके पीछे का रीज़न तो आप साफ समझ आ ही रहा है, और इससे ये भी समझ आ रहा है कि पंजाब और बाकी एरियाज में भी क्रिश्चियनिटी कितनी जल्दी फैल रही है। पंजाब की टोटल पॉपुलेशन का 32% पॉपुलेशन दलित्स हैं, जो कि अलग अलग सेगमेंट्स में बटे हुए हैं, जैसे कि भंगीस, चमार्स, बाजीगर्स और मजहबीस। हम कई बार देखते हैं कि कुछ जगहों पर दलित्स को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, और इसी लॉन्ग टर्म कास्ट बेस्ड अब्यूज़ की वजह से दलित समाज अपने लिए एक डिग्निफाइड आइडेंटिटी की तलाश में है।
और ये कास्टिज्म हमारे सोसाइटी में कितना डीपली रूटेड है, इसके एग्जाम्पल आपको काफी सारे मिल जाएंगे हमारे भारत देश के अंदर। और ऐसा ही एक केस है पंजाब के अंदर छोटे से गाँव का, जहाँ पर दलित फैमिलीज और जनरल फैमिलीज अक्सर उन दोनों के बीच क्लैशेस देखने मिलते हैं गवर्नमेंट के लैंड रिजर्वेशन के लिए। और जनरल फैमिली का कहना था कि दलित को गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर लैंड में रिजर्वेशन का शेयर नहीं देंगे, और इसी कारण दलित और जनरल के बीच ज्यादातर इश्यूज और क्लैशेस देखने मिलते थे। अब आप खुद सोचिए कि दलित को अपना शेयर तक लेने के लिए इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना फेस करना पड़ता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि हम दलित पॉपुलेशन के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन के साथ, जो आपको आगे पता चलेगा। इसी अब्यूसिव बिहेवियर की वजह से दलित पॉपुलेशन और लोअर कास्ट पीपल अपने आप को बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड फील करते हैं और बहुत टॉर्चर्ड फील करते हैं। अब दलित पॉपुलेशन और लोअर कास्ट पीपल अपने आप को टॉर्चर्ड क्यों फील करते हैं, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। पंजाब के एक गांव में हाई क्लास लोगों के लिए और लोअर क्लास लोगों के अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, जिसमें पंजाब में हाई क्लास कास्ट जैसे कि जाट जैसे लोगों के लिए 3 एकड़ का पूरा एक लैंड कंपाउंड बनाकर उनको दिया गया है उनके दाह संस्कार जैसी एक्टिविटीज के लिए। लेकिन वहीं पर दलित पॉपुलेशन या लोअर कास्ट के लोगों के लिए एक रोड तक बनाकर नहीं दी गई। इवन उनको अपनी अंतिम संस्कार जैसी एक्टिविटीज के लिए भी खेतों पर जाकर करना पड़ता है। The Jats have 3 acre land to cremate their dead. The crematoria of the SCs do not even have a motorable road. पंजाब के बहुत सारे गांवों में अक्सर आपको 2 से 3 गुरुद्वारा देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक गुरुद्वारा होगा बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग के साथ, जो हाई क्लास पंजाबीज के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ एक और गुरुद्वारा होगा जिसकी कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं होगी, और वो गुरुद्वारा पर दलित कम्युनिटी के पंजाबीज जाते हैं। In Punjab's villages, one can spot 2 to 3 gurdwaras belonging to different castes, and a Dalit gurdwara is often a small, dilapidated one towered by a grandiose Jat gurdwara. सिखिज्म की ओरिजिनल टीचिंग्स के अकॉर्डिंग ये एक कास्टलेस रिलीजन है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं बताया गया है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये ओरिजिनल टीचिंग्स के बिल्कुल ही अपोजिट है, और यही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, या कहें इतने सालों से इतना भेदभाव सहने के बाद, आज लोअर कास्ट सिख्स और दलित सिख्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वैसे ये सिर्फ पंजाब का इशू नहीं है, बल्कि पंजाब के साथ साथ बाकी स्टेट्स में भी दलित और ट्राइबल हिंदूज एक बहुत बड़ी गिनती में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि लोगों के कन्वर्ट होने का रीजन सिर्फ कास्ट का भेदभाव है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अलावा क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट होने के और भी कई रीजन हैं, जैसे कि रिलीजन स्पॉन्सर स्कूल और अदर फैकल्टीज। क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वाले या अपने फॉलोअर्स को स्कूल्स की फैसिलिटीज देती हैं या फिर सब्सिडीज देती हैं, और इसके साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि वो उनको कुछ पैसे भी देंगे, कुछ जॉब्स देंगे, अच्छे स्कूल में एजुकेशन देंगे, और भी बहुत कुछ, जो कि दलित पॉपुलेशन को नॉर्मली हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी तक आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं कर रहा है उनको कन्वर्ट होने के लिए, बल्कि दलित पॉपुलेशन और लोअर कास्ट पीपल अपने आप ही चीज़ों से परेशान होकर या अपने भेदभाव से परेशान होकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अक्सर क्रिश्चियन मिशनरीज पर फोर्स्ड कन्वर्जन का आरोप लगाया जाता है। इन्हीं फोर्सफुली कन्वर्जन के चलते हुए अक्कल तक, जो कि पंजाबी या तो सिख्स की रिलीजियस हाईएस्ट अथॉरिटी है, वहाँ के चीफ ज्ञानी हरप्रीत सिंह का कहना है कि कुछ पेस्टर्स और मिशनरी फोर्सफुली ब्रेन वॉश करके पंजाबियों का कन्वर्जन करवा रहे हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर। ज्ञानी हरप्रीत सिंह का कहना है कि क्रिश्चियनिटी के कुछ फेक गुरुज इस टाइप की हरकतें करके फोर्सफुली लोगों का कन्वर्जन करवा रहे हैं, जो खुद प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं क्रिश्चियनिटी के। पिछले कुछ सालों तो पंजाब की धरती के उत्ते कुछ नकली पास्टरां वालों सिखां नूं जबरी ईसाई बनाउण वास्ते एक पखंडवाद का सहारा जिहड़ा लिया जा रहा है, वो कुछ किया जा रहा है जिसकी ईसाईयत भी इजाजत नहीं देती। और इस बात को पूरी तरह गलत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विजेंद्र सिंह जैसे काफी सारे धर्म गुरु इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इसलिए आज विजेंद्र सिंह जैसे लोग फल फूल रहे हैं भारत देश के अंदर, और इन्हीं सब एक्टिविटीज के चलते काफी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश में भोपाल सिटी के अंदर एक ऐसा ही केस सामने आया है, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी का फेक धर्म गुरु 40 हिंदू फैमिली को कन्वर्ट करवा चुका था। जब ये बात हिंदू धर्म के बजरंग दल को पता चली तो उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन चालू कर दी। देन उसके बाद पुलिस ने आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब वहाँ के लोगों से पूछा गया कि क्या आपका फोर्सफुली कन्वर्जन किया जा रहा है, तो वहाँ के लोग ने बोला नहीं, हमारा कोई फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं किया जा रहा है, हमारा तो बिलीव है यीशु के ऊपर क्रिश्चियनिटी में। नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारा जीवन बदला है। किसी ने हमको 1 रुपए नहीं दिया, हम अपनी मर्जी से प्रभु को यीशु मसीह को ग्रहण किए, वो हमारा जीवन बन गया। चाहे हमारी जान भी चली जाएगी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता
चाहता हूँ कि आप बिलीव करते हो कि नहीं इनकी बातों पर। ऐसे ही केसेस को रोकने के लिए हर स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पर एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर आती रहती है, जिससे फोर्सफुल कन्वर्जन को रोका जा सके। तो सवाल अब भी वही है कि कन्वर्जन चाहे अपनी मर्जी से कोई करवा रहा हो या फिर फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा हो, लेकिन फिर भी कन्वर्ट हुए लोग अपने आइडेंटिटी या सरनेम को क्यों नहीं बदलते। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक लीडर रोहित कोकर खुद कन्वर्ट हुए लोगों में से एक हैं और वो बताते हैं कि पंजाब में क्रिश्चियन पॉपुलेशन में से 98% वो लोग हैं जो पहले किसी और धर्म से थे और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं। और पंजाब की 98% क्रिश्चियन पॉपुलेशन में से भी सबसे बड़ा परसेंटेज दलित पॉपुलेशन का है, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। अब ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितने अच्छे बेनिफिट्स और रिजर्वेशंस हैं जो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिश्चियनिटी दलित्स के लिए उतने ज़्यादा बेनिफिट्स या रिजर्वेशन स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। और इसी वजह से जो लोग कन्वर्ट होते हैं वो अपना रियल आइडेंटिटी या सरनेम लूज नहीं करना चाहते। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक मेंबर किरणजीत कौर का कहना है कि क्रिश्चियंस की सिख प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से, जैसे कि पगड़ी पहनने जैसी एक्टिविटीज से काफ़ी सारी कंफ्यूजन की सिचुएशन पैदा होती है। उनका सिर्फ ये कहना है कि अगर आप कन्वर्ट हो चुके हो तो आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ देना चाहिए और एज अ क्रिश्चियन आपको रहना चाहिए। वातावरण क्रिएट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। तो तारा गुरु गोबिंद सिंह ते विश्वास खत्म हो गया तो सिंह ना छाड़ दियो। ऐसे ही कुछ कंडीशन झारखंड में भी है। झारखंड में कुछ ट्राइबल जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं लेकिन अपनी कल्चरल रूट्स की वजह से अभी भी हिंदू एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मैरिड वुमेन्स का साड़ी पहनना और मांग में सिंदूर भरना और बहुत कुछ। इतना सब एनालाइज करने के बाद अब ये तो कहा जा सकता है कि ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो सोसाइटी से नेग्लेक्टेड होते हैं या तो पुअर पीपल्स होते हैं, क्योंकि वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको उनके धर्म से तो कुछ मिल नहीं रहा है, राइट। वैसे देखा जाए तो अभी तक कन्वर्ट हुए लोगों के कोई ऐसे बड़े स्टेटमेंट नहीं आए हैं कि उन्हें कन्वर्ट होने के लिए पैसा दिया जा रहा हो, लेकिन उनके ये स्टेटमेंट ज़रूर होते हैं कि कन्वर्जन के बाद उन्हें बहुत सारी नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़ मिली हैं। अब आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन हिंदू मुस्लिम कन्वर्जन के अलावा क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन भी एक बहुत बड़ा राइजिंग इशू है और इस बात का एहसास हमें भी आज से जस्ट कुछ दिन पहले ही हुआ। लेकिन कैसे? तो हम 3 दोस्त जूम पर नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे और पंजाब में रहने वाली हमारी दोस्त के एक स्टेटमेंट ने हमें ये पूरा वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। दीप, मैंने कल के ही न्यूज़पेपर में देखा कि भोपाल में हमारे एमपी में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन चल रहा है, लेकिन मैंने उसमें यह भी पढ़ा कि काफ़ी सारी अदर स्टेट्स में भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप तो पंजाब से हो, क्या वहाँ पे भी ऐसा कुछ चल रहा है? जी पीयूष, पंजाब में बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन हो रहा है। स्पेसिफिकली वो लोग हैं जो वो माइनॉरिटी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं कन्वर्जन करने के लिए। तो वो लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तो उनको बहुत तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, ऐसे चमत्कार दिखा के कि आप जिंदा हो जाओगे, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। तो उनको इस तरह से मैनिपुलेट करके उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे सिख पीपल हैं जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन वो भी आइडेंटिटी अपनी सिख वाली रख रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजन हो रखा है पंजाब में इसको लेकर। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और आपको क्या लगता है कि इस टाइप का जो कन्वर्जन हो रहा है क्या वो इंडिया के लिए सही है? क्योंकि कुछ टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगी। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि अवेयरनेस और स्प्रेड हो सके। और आपके भी आसपास अगर ऐसे स्टेट या तो सिटी में ऐसा कुछ हुआ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय।